हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन साइन इनवर्स 2x वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की घात 3 के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और फिर प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें पहला सूत्र आपको याद होना चाहिए डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। तो यह आपको याद होना चाहिए। उसके बाद त्रिकोणमिति के दो सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, वह दोनों सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला सूत्र है साइन 3a का। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a और माइनस का 4 साइन क्यूब ए। ये याद होना चाहिए आपको। इसी में साइन 2a का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस ए। तो यह कुछ सूत्र है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न में हम सबसे पहले देखते हैं कि किसके सापेक्ष पूछा गया है। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की घात 3 के सापेक्ष पूछा गया है। तो मैं इसको सबसे पहले z मान लेता हूं। तो मैं लिखता हूं माना z बराबर, यह है साइन इनवर्स, कोष्टक में है 3x और माइनस 4x की घात 3। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम x बराबर साइन थीटा मान लेंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। तो फिर से लिखूंगा मैं माना साइन थीटा बराबर x। तो यहां से थीटा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x के बराबर। तो अब देखिए z बराबर क्या होगा। तो अब z बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये होगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 और साइन घन थीटा हो जाएगा। इसका सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। तो ये होगा साइन इनवर्स और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा। सूत्र को देखिएगा आप। तो अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। तो z बराबर होगा 3 थीटा। यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे। तो z बराबर होगा 3 और थीटा का मान है साइन इनवर्स x। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dz बटा dx बराबर d बटा dx। ये होगा 3 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर देखेंगे 3 तो हमारा अचर है। इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। इसे बना देंगे समीकरण 1। और अब देखिए हमें किसका अवकलन करना है वो देख लेते हैं। हमें अवकलन करना है साइन इनवर्स 2x बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसको हम y के बराबर मान लेंगे। तो मैं फिर से लिखता हूं माना, और हम y बराबर मानेंगे अब साइन इनवर्स 2x और वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस एक्स का वर्ग। ये हमने y के बराबर मान लिया है। अब यहां पर भी हम प्रतिस्थापन द्वारा इसको हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम कि फिर से माना साइन थीटा बराबर x। तो यहां से थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x। अब हम y बराबर फिर से ज्ञात कर लेते हैं। तो अब y बराबर होगा साइन इनवर्स, उसके बाद 2 साइन थीटा और वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर से हल करते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये होगा 2 साइन थीटा और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा कॉस थीटा।
और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है, ये साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहाँ से y बराबर हो गया 2 थीटा, थीटा का मान रख दीजिए। तो y बराबर होगा 2 साइन इनवर्स x। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो लिख लेता हूं मैं x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर ये लिख दिया हमने, है ना। अवकलन में बच्चों अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे देख लेते हैं। इस अवकलन को मैं एक बार और लिख देता हूं, अवकलन। ये हो गया अवकलन। अब अवकलन करते हैं इसका। तो ये होगा dy बटा dx बराबर होगा d बटा dx, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। इसका अवकलन कर देंगे तो ये बनेगा 2, और साइन इनवर्स x का होगा 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग, और इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब अगर सवाल को हम ध्यान से पढ़ें तो हमें y का अवकलन z के सापेक्ष पूछा गया है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं जैसा प्रश्न ने पूछा है। प्रश्न ने हमसे पूछा है y का अवकलन z के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो dy बटा dz ज्ञात करना है। इसे लिखेंगे हम dy बटा dx, और बटे में लिख देंगे dz बटा dx। अब dy बटा dx का मान देखिए, ये मान है हमारे पास 2 बटा वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस एक्स की घात 2, उसके बाद भाग का चिन्ह लगा देंगे। और dz बटा dx का मान देखिए क्या है, ये 3 बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिख देता हूं मैं 3, और बटे में आ जाएगा वर्गमूल में 1 माइनस एक्स का वर्ग। हमें पता है ये दोनों कट जाएंगे, 3 बटे में आ जाएगा। तो dy बटा dz बराबर हो जाएगा 2 बटा 3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।